ठीक है, सो वी हैव टू डू दिस न्यूमेरिकल। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो भाई यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट। तो वी हैव 10 वोल्ट बैटरी with a negligible interresistance is connected across a diagonally opposite corners of this cubical network consisting of 12 resistors, है ना? These are the number of resistors are 12. Clear? अच्छा, each of resistance 1 ohm, determine the equivalent resistance of the network and the current along each edge of the cube, है ना? हर एक एज में, क्यूब के हर एक एज में क्या निकालना बेटा? करंट निकालनी। एज ये है, कितने एज हैं? हर एक एज में आपको करंट निकालनी है। ठीक है, इसका करने से पहले, इस न्यूमेरिकल करने से पहले हम एक काम करते हैं। कितने एजेस हैं? अभी यहाँ पे देखो, ये 1 2 3 है। फिर ये करंट यहाँ से जाएगी। अगर मैं यहाँ से करंट फ्लो करूँ तो करंट जाएगी इन 3 रास्तों में, बढ़ जाएगी। यहाँ से करंट भेजूँ मैं यहाँ से, तो वो 3 रास्तों में बटेगी। फिर वो करंट जाएगी, यहाँ से जो करंट जाएगी इन 2 रास्तों में बटेगी। ये करंट जाएगी इन 2 रास्तों में बढ़ जाएगी। ये करंट जाएगी इन 2 रास्तों में बढ़ जाएगी। क्या बेटा दिखता है ना? तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिर यहाँ पे हम आगे देखेंगे करंट कहाँ से आ रही है। इस कॉर्नर चलेगी, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगी। अभी हम देखें करंट कितनी बार डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। यहाँ जा कर के ये करंट जाएगी इस वाली करंट का, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ से जो करंट जाएगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे और यहाँ पे होगा, और ये जो करंट जाएगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से यहाँ पे होगा। ठीक है बेटा, ये जो करंट आ रही है यहाँ पर और ये जो करंट आ रही है, ये दोनों ऐड हो जाएंगी। ठीक है बेटा। अच्छा, ये जो करंट आ रही है और ये जो करंट आ रही है इस जंक्शन पे आएगी, दोनों ऐड हो जाएंगी फिर से। ठीक, तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन जो शुरुआत में करना है वो बेसिकली कौन सी करंट का करना है। यहाँ जो करंट आएगी वो 3 हिस्सों बटेगी। वो आगे जाके इन जंक्शंस पर, इस जंक्शन पर और इस जंक्शन पर, कौन जंक्शन? जंक्शन ए डैश पर, जंक्शन डी पर और जंक्शन बी पर करंट फिर से डिस्ट्रीब्यूट होगी। फिर आगे जाके वो मिल जाएंगी। सी पर 2 करंट मिलेगी, फिर से ऐड होकर के जाएगी। देखो हमने क्या किया, माना कि करंट जो जा रही है, इस बैटरी जो करंट निकल रही है वो 6I करंट निकल रही है। 6I क्यों माना 6I? देखो भाई सबके रेजिस्टेंस कितने हैं? सब ये सेम रेजिस्टेंस है। ठीक, जब सब में रेजिस्टेंस तीनों में यहाँ पे देखा जाए करंट के सामने सब चीज़ जब इक्वल होती हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल होता है ना? तो यहाँ से 6I करंट आ रही है। इस 6I करंट के पास 3 रास्ते हैं, तो बताओ कितना बढ़ जाएगी वो? 2I, यहाँ पे भी 2I और यहाँ पे भी 2I। अगर आप I मानते तो उसको 3 हिस्से करने पड़ते, वो हमारे लिए कॉम्प्लिकेट होता। ऐसे आसान पड़ा हमें। अब 2I मानने का फ़ायदा क्या हुआ? देखो, इसको मानने का फ़ायदा ये हुआ, ये वाली 2I जाएगी और यहाँ पे फिर 2 रास्ते आ गए, जंक्शन आ गया, तो क्या बढ़ गई? I एंड I, दोनों तरफ रेजिस्टेंस सेम है। ठीक, चलो ये I और I गई। इसका देखो यहाँ पे जंक्शन बी, ये बी आया, बी जंक्शन बी आया बेटा। इस जंक्शन बी पे करंट का कौन सी करंट आ रही है? 2I। तो 2I फिर से बढ़ गई, किसमें? I एंड I। दिखता है? इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब इसका इस जंक्शन में देखो, इस वाले जंक्शन डी पे देखो, फिर से I और I हो गया, यानी इस रास्ते पे I और इस रास्ते में I। बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब ज़रा कौन से पे रह गया? इस वाले पे रह गया, D डैश C डैश पे रह गया। देखो ये करंट I आ रही है,
जंक्शन डी डैश को देखो, जंक्शन डी डैश कौन से ब्रांचेस से मिला है, ए डैश डी डैश से और डी डी डैश से। ए डैश डी डैश पर करंट आई आ रही है, डी डी डैश पे करंट आई आ रही है, तो यहाँ कितनी करंट हो गई, 2i। क्या बेटा कलश समझ में आ गया, 2i करंट हो गई है ना। अब ज़रा इसका देखो, इस वाली ब्रांच पे करंट देखो, ये ब्रांच इस जंक्शन पर मिली हुई है, i और i कितना हो गया, 2i। ठीक, इस वाली ब्रांच का देखो, ये i आ रही है, ये i आ रही है, तो ये कितनी हो गई, 2i आ रही है। अब ये 2i जा रही है सी डैश की तरफ, ये 2i आ रही है सी डैश की तरफ, ये 2i जा रही है सी डैश की तरफ, तो कितनी फिर से हो गई, 6i। ये 6i आई सही। भाई बैटरी जितनी करंट देती है उतनी करंट वापस लेगी, वरना बैटरी काम नहीं करेगी। एक बात तो फिक्स है, बैटरी जाने वाली करंट और बैटरी में आने वाली करंट कैसी होती है, बिल्कुल सेम। क्लियर हो गया, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया, क्यों भी दीपांशु, करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गया बिल्कुल ठीक। अब इस के अक्रॉस पे हमने टोटल ईएमएफ हमने ई लगा रखा है। ठीक, हम एक काम करते हैं, हम किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं। किरचॉफ लॉ अप्लाई करने के लिए किरचॉफ लूप लॉ अप्लाई करते हैं। लूप लॉ ऐसा जगह अप्लाई करते हैं, ऐसा लूप लेते हैं जिसमें हमारे रेजिस्टेंस मिनिमम से मिनिमम हो। देखो कैसे, लूप हम ये भी देख सकते हैं, लूप हम ये भी देख सकते हैं, लूप हमारे पास बहुत सारे बन सकते हैं। ऐसा लूप लो जिसमें ईएमएफ भी आ जाए। बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, क्योंकि हमें सर्किट में करना क्या है, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। भाई ऐसा हम क्या करने वाले हैं, हम जानते हैं लेट द इक्विवेलेंट resistance of the network is R dash। क्यों भाई, R dash मान लिया। रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, रेजिस्टेंस बराबर होता है भाई R इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR होता है। तो R बराबर क्या हो गया, V बाई आई। R बराबर क्या होता है, तो V बाई आई। तो मैंने टोटल रेजिस्टेंस मान लिया, इसका क्या है, R डैश। इस R डैश को टोटल वोल्टेज क्या मिल रही है, E, और टोटल करंट क्या मिल रही है, 6i। क्यों भाई, इस पूरे नेटवर्क को कितनी करंट मिल रही है, 6i मिली। मुझे ईएमएफ पता लग जाए तो ईएमएफ की वैल्यू रख करके ईएमएफ का रिलेशन मिल जाए करंट से करंट कटेगा, R डैश की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे करना है हम लोग को। पहले मैंने एक लूप लेना है, कंसिडर अ लूप फ्रॉम लूप, कौन सा लूप ले ले यार, बाहर ले लो, इसमें आसानी रहेगी अपने लिए, ठीक है। A B C C डैश फिर E फिर A। तो ज़रूरी है ये लूप लेना नहीं, आप जो मर्जी आप वो लूप ले सकते हो, ठीक है। तो फ्रॉम लूप A B C डैश E वापस A से, फ्रॉम लूप अप्लाई किरचॉफ्स लूप, अप्लाई KVL अप्लाई करो बेटा, ठीक है। चलना स्टार्ट करो। कैसे चलोगे, ऐसे चलोगे, तो चलते हैं A से B की तरफ, चलो बेटा। 2i, चलो ये मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस R आ रहा है, ये R है, ये सब R आ रहा है। क्यों, हर R की वैल्यू क्या है, 1 ओम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंडीशन बदल सकती है। तो
बोलो कलश बोलो बेटा। 2i इंटू आर, आई आर प्लस का रखूँ माइनस का, प्लस का। आगे चलो, प्लस आई इंटू आर प्लस 2i इंटू आर माइनस 6i कहाँ से आ जाएगा? कितने एलिमेंट से काउंट कर जरा? 1 2 3 4 एलिमेंट है। 1 2 3 तो हो गया, चौथा एलिमेंट तो खुद ईएमएफ है, उसमें आई कहाँ से आ जाएगा? उसमें तो ऑलरेडी v इज इक्वल टू आई आर ऑलरेडी फिटेड है, तो उसमें तो हमें ईएमएफ लिखना पड़ेगा माइनस का कि प्लस का? माइनस का, बराबर 0। क्यों भाई? मयंक बेटा गलती नहीं होनी चाहिए, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ईएमएफ में ध्यान रखना है आपको, सिर्फ ई लेना है। ये ऑलरेडी वोल्टेज है, रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज बनती है v इज इक्वल टू आई आर से बनती है। सब ये इसमें ऑलरेडी वोल्टेज है, हमें वोल्टेज बनाने का तरीका है आई आर से और यह खुद ईएमएफ से। ठीक है, अब ज़रा ईएमएफ निकाल लें क्या? ईएमएफ अलग कर लें क्या? ज़रा करके देखो क्या आएगा। ये 2IR और 2IR कितना हुआ? 4IR 5IR। तो E बराबर क्या आ गया बेटा? 5IR। E बराबर क्या आ गया? 5IR। पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 R डैश इज इक्वल्स टू हो गया, पुट दिस वैल्यू 5IR अपॉन 6i। किसको समझ नहीं आई? पक्का आ गई? आई से आई कैंसिल कर दूं तो भाई R डैश बराबर क्या आ गया? 5/6 इंटू R। क्या R की वैल्यू आप जानते हो? कितना जानते हो? 1 ओम। तो 5/6 इंटू 1 ओम, R डैश की वैल्यू क्या आ गई? वही वैल्यू आ गई 5/6 ओम। क्यों बच्चों मेरे, क्या R डैश पता लग गया आप लोगों को? R डैश के लिए पता लग गई। ये R डैश क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। लगा? बल्कि मैं कहता हूँ उससे ज़्यादा इजी था जो पिछली बार हमने मैं कल किया था। क्या भाई, हमें क्या निकालनी है? नेटवर्क करंट अलोंग ईच एज, करंट अलोंग ईच एज, करंट निकाल लिया हम लोग को। करंट निकालने के लिए हमें आई पता लग जाए तो इसमें कितनी करंट फ्लो होगी? 2 इंटू आई। इसमें कितनी होगी? आई। सबका नाम दे दो, आई इन ए डैश, आई इन ए बी, आई इन दुनिया भर का जो जो आपके ब्रांचेज हैं। ठीक है बेटा, तो आई निकालने के लिए हमें ई पता है। देखो भाई, वही फॉर्मूला हम फिर अप्लाई करते हैं। टोटल करंट, सिंस टोटल करंट बराबर जो होती किसी सर्किट में टोटल करंट जो होती है भाई v इज इक्वल टू आई आर होता है, v इज इक्वल टू आई आर होता है। तो आई बराबर क्या होगा? v बराबर, तो टोटल, या मैं बोल दूं ये, चलो ठीक है, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। क्या बच्चों मेरे, टोटल करंट कितनी है वंश? 6i। टोटल ईएमएफ कितना है? शाबाश 10 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? R डैश, R डैश। देखो 6i मानने में कितना फ़ायदा मिला हमें, हमारे लिए बहुत कम कैलकुलेशंस हो गई, वरना आप I/3 का करते, दुनिया भर का डिस्ट्रीब्यूशन करते, बड़ा मुश्किल पड़ा था। तो 6i इज इक्वल्स टू ई की वैल्यू क्या है? 10 वोल्ट। R डैश की वैल्यू क्या है? 5/6। तो 6i बराबर 10 इंटू 6/5, 6 से 6 कैंसल, तो i की वैल्यू क्या आ गई? 2। i की वैल्यू 2 एम्पियर आई। तो अब आपकी जिम्मेदारी बचती है कि
कि हर एक ब्रांच पे करंट बताने की। मुझे बताना है आई करंट इन ईच एज, है ना। तो आई ए बी बताओ कितना आएगा, 2i। आई ए बी कितना है, 2i, कितना हुआ 4 एम्पियर। इसी तरीके से अब हर एक उसमें ब्रांच में आप करंट निकालोगे जितने भी है। आई ए बी हो गया, आई ए डैश हो गया, आई ए डी हो गया, है ना, और भी है, सब में निकाल दो आप, ठीक है, हो जाएगा अब। हाँ, आई ए डैश डी डैश, आई ए डैश बी डैश, देख लो कौन कौन सा बच गया, अपने हिसाब से कर लोगे। सब में करंट का पता है, आई से मल्टीप्लाई कर देना आप, आई की वैल्यू आपको पता लगे 2 एम्पियर, हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये तो बहुत इजी न्यूमेरिकल था, है? हाँ, तो इसमें हाँ थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगा हमें, लेकिन बहुत आसान था, ठीक है बेटा। हाँ, आज